एक नई वीडियो के साथ विषय लेकर आया हूँ कुंवर नारायण का जीवन परिचय। बीए फाइनल ईयर के 5th सेमेस्टर के सिलेबस में है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और हरियाणा के में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके 5th सेमेस्टर के सिलेबस में ये क्वेश्चन आता है। और छोटी क्लासों में भी बहुत जगह जो कुंवर नारायण के जीवन परिचय के बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं। आइए जानते हैं कुंवर नारायण के जीवन और उनके रचना संसार और साहित्यिक विशेषताओं के बारे में। कुंवर नारायण, सबसे पहले तो कुंवर नारायण जो है किसी भी कवि या लेखक का परिचय जानने के लिए उसका काल विशेष से, वो किस कालखंड से संबंधित हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कुंवर नारायण प्रयोगवाद में तीसरे तार सप्तक में जो 1959 में प्रकाशित हुआ था उनमें से एक कवि थे कुंवर नारायण जी। इसलिए प्रयोगवादी कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। और समकालीन कविता जो 1960 के बाद 70-80 के दशक में अलग अलग नामों से, अलग अलग काव्य आंदोलनों के नाम से समकालीन कविता को जाना गया, तो उस दौर में भी ये प्रमुख कवि के रूप में इनकी पहचान रही। और हिंदी साहित्य में ये इन दोनों प्रयोगवाद और समकालीन कविता में के रूप में जाने जाते हैं कि इन कालखंड की कविताओं में इन्होंने काव्य रचनाएं की हैं। इन्होंने बौद्धिकता को अपनाते हुए, अपनी जो विषय वस्तु है उसमें बौद्धिकता को अपनाते हुए जीवन की विसंगतियों को उजागर किया है। और आइए अब जानते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ। 19 सितंबर 1927 को अयोध्या जिला फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। अयोध्या जिला फैजाबाद और प्रदेश है उत्तर प्रदेश। आइए पिता के बारे में जानते हैं। इनके पिताजी विष्णु नारायण और पत्नी का नाम भारती था। माता, चाचा और इनकी बहन जो है किसी बीमारी से ग्रस्त थे और अचानक उनकी निधन हो गया। उसके बाद जानते हैं कि इनकी शिक्षा क्या है। प्राथमिक शिक्षा इनकी अयोध्या में हुई है, जिला फैजाबाद, और उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी विषय में एमए किया है। उसके बाद आजीविका के लिए या जीवन यापन के लिए विभिन्न पत्रिकाओं में संपादन कार्य किया। और जानते हैं वो कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं। युग चेतना, नया प्रतीक, छायानट, इन पत्रिकाओं का सफल संपादन का कार्य इन्होंने किया। कुंवर नारायण को अपने साहित्यिक कृतियों या अपने जो है साहित्यकार के क्रम से जो भी इनको पुरस्कार मिले, जो सम्मान मिले, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से इनको नवाजा गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी पुरस्कार इनको दिया गया। साहित्य अकादमी द्वारा इनको जो है पुरस्कार दिया गया। सतदल पुरस्कार इनको मिला। और 2006 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और 2009 में पद्मश्री से इनको नवाजा गया। और एक विदेश की यूनिवर्सिटी है उसमें इनको जो है मेडल ऑफ वर्सा यूनिवर्सिटी से जो है इनको नवाजा गया। ये इनको जीवन में अहम पुरस्कार मिले जो इनकी साहित्यिक साधना पर मिले। और समकालीन और प्रयोगवादी एक सशक्त कवि 15 नवंबर 1917 को हमारे बीच से जो है विदा हो गए और ये उस समय दिल्ली में निवास करते थे। आइए जानते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। प्रमुख रचना है परिवेश हम तुम, इकट्ठी एक रचना है परिवेश हम तुम। अपने सामने, चक्रव्यूह, आत्मजयी, इन दिनों, व कोई दूसरा नहीं। ये बड़ी प्रसिद्ध रचना है इनकी, कोई दूसरा नहीं। ये इनके काव्य संग्रह हैं सारे के सारे। आइए बात करते हैं इनकी कहानी संग्रह। एक कहानी संग्रह इनका अहंकारों के आसपास। और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी समीक्षात्मक और अनुदित पुस्तकें लिखी हैं। समीक्षा की है बहुत सारी रचनाओं की और बहुत सारी रचनाओं का इन्होंने अनुवाद हिंदी में किया। आइए जानते हैं इनके काव्यगत और साहित्यिक विशेषताएं। यहाँ आकर बहुत सारे विद्यार्थी जो है भ्रम में आते हैं। हर कवि के जीवन परिचय में मैं बात कहता हूं कि किसी भी कवि का जीवन और उसकी साहित्यिक साधना जो होती है वो दोनों से ही मिलकर उसका जीवन पूर्ण होता है। जब तक आप उनके साहित्य की या काव्य की विशेषताएं नहीं बताएंगे तो कवि के पूर्णतः जो है जान नहीं पाएंगे।
उनके जन्म, शिक्षा इत्यादि के बारे में जान पाते हैं, लेकिन उसके अंदर आंतरिक हृदय में क्या था वो तो उन्होंने साहित्य में ही जो है प्रस्तुत किए हैं वो भाव। जब तक उन भावों को नहीं जानेंगे तब तक उस कवि के बारे में हम अच्छे से नहीं जान पा जाएंगे। आइए जानते हैं उनकी साहित्यिक या काव्यगत विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले यथार्थवाद। ये यथार्थवादी जो है विषय वस्तु जो जैसा है वैसा ही उसको प्रस्तुत करती है, कोई बनावटीपन नहीं है। और इन्होंने ये यथार्थवाद जो है चक्रव्यूह में देखने को मिलता है। और जो है किस चीज के ऊपर, चक्रव्यूह कविता में दो चीजें दी गई। चक्रव्यूह परिवेशगत परिस्थितियों का प्रतीक है और अभिमन्यु साधारण जनमानस का यानी आम आदमी का प्रतीक है। तो इसमें आम आदमी को कैसे, कि आम आदमी के बारे में, उस यथार्थ के बारे में कहते हैं कि मैं नवागत वह अजीत अभिमन्यु हूं, मैं नवागत वह अजीत अभिमन्यु हूं, प्रारब्ध जिसका गर्भ से ही हो चुका निश्चित, कि उसको जीवन में उसको संघर्ष करने, कि जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में पौराणिक जो है संदर्भ को उठाकर प्रस्तुत कविता चक्रव्यूह में कुंवर नारायण ने ये बताने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार विभिन्न महारथियों द्वारा जो है महारथी क्या विपरीत परिस्थितियां, परिवेश के प्रति विपरीत परिस्थितियों में एक अभिमन्यु को घेर लिया था और जीवन की कठिनाइयां वो सहन कर रहा था, बहुत आघात सहन कर रहा था। इसी प्रकार अभिमन्यु यहाँ प्रतीक है जनमानस जो विभिन्न परिस्थितियों द्वारा घेर दिया जाता है, चाहे राजनीतिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, विसंगतियां हैं, और ये सारी जो है परिवेशगत परिस्थितियां मनुष्य को जकड़े रहती हैं और वो अभिमन्यु की तरह जो है उबर ही नहीं पाता और वो अभिमन्यु की तरह अपना जीवन स्वाहा कर देता है परिस्थितियों के आगे। जिस प्रकार चक्रव्यूह में अभिमन्यु ने अपने जीवन को स्वाहा किया था, उस यथार्थ को बयां किया कि वास्तव में मनुष्य अपनी जीविका के लिए, अपने परिवार के संचालन के लिए या स्वयं के लिए जो है वो तमाम उम्र जो है अभिमन्यु की तरह हर रोज तिल तिल करके वो मरने पे मजबूर है। उसके बाद है पौराणिक प्रसंगों या रूपकों का प्रयोग। पौराणिक अपनी कविताओं में जो है कुंवर नारायण ने पौराणिक जो है प्रतीक और रूपक उठाए। आइए जानते चक्रव्यूह में, चक्रव्यूह की बात ऊपर वाले पॉइंट में की है, वही चक्रव्यूह परिवेश का प्रतीक है और अभिमन्यु जनसाधारण का प्रतीक है। इसी प्रकार जो है आत्मजयी कविता में पौराणिक जो उदाहरण है नचिकेता का उदाहरण दिया गया है, उसमें जो है दिखाया गया है कि जीवन प्राप्ति के लिए, जीवन मतलब कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं है, तो उसमें यह दिखाया गया जीवन सेवा भाव के लिए भी हो सकता है। तो ये जो है पौराणिक परंपराओं में जो भारतीय संस्कृति इतिहास में जो सीख है उनको पौराणिक प्रसंगों और रूपकों के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास कुंवर नारायण ने किया अपनी कविताओं में। उसके बाद जानते हैं प्रेम के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण। प्रेम के प्रति इनका स्वस्थ दृष्टिकोण है। जिस प्रकार संतों ने कहा है कि प्रेम के महत्व को बताया विभिन्न संतों ने, चाहे कबीर हो, नानक जी हो, संत रविदास, धन्ना जाट सेन जी महाराज, जितने भी संत हुए हैं सभी ने प्रेम के महत्व को बताया है। और भक्ति काल में तो पूर्णतः प्रेम की महिमा की गई है और आदि काल से आज तक या भविष्य में आगे भी प्रेम का महत्व रहेगा। इसलिए प्रेम के महत्व को उजागर करते हैं कि प्रेम जो है जीवन का एक अहम हिस्सा है। प्रेम के बिना जीवन नहीं चल सकता, क्योंकि मनुष्य हो या कोई भी जीव हो, तो ये कुंवर नारायण जी बताते हैं कि प्रेम इतना अहम है जीवन के लिए। अगर प्रेम ना रहेगा तो जीवन स्वाहा हो जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रेम को जो है स्वस्थ दृष्टिकोण इनका है, जो इनकी कविताओं में दिखाई पड़ता है कि प्रेम में कोई बनावटीपन नहीं होना चाहिए, कोई दुराव छुपाव नहीं होना चाहिए, जो वास्तविक है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। उसके बाद है सामाजिक चेतना। सामाजिक चेतना किसी प्रकार का बनावटीपन, छीना झपटी जो है का जीवन इनको पसंद नहीं, ना ही ऐसे समाज को ये चाहती है। एक स्वस्थ समाज चाहते हैं और उस समाज की विभिन्न विसंगतियों को दूर कर जो है आम आदमी के जीवन स्तर को ये ऊंचा उठाने की जो है इनकी सोच इनकी कविताओं में झलकती है। और एक कविता के माध्यम से कहता है, जरा ठहरो, जिंदगी के इन टुकड़ों को फिर से संवार लूं और उन सुनहले अक्षरों को जो भागे जा रहे हैं उन्हें पुकार लूं। जब एक आदमी स्वयं अपने जीवन में संतुष्ट होगा, वो जो है समाज में भी जो है एक संतुलन पैदा करेगा, और समाज में संतुलन होगा
जब लोग एक दूसरे को जो है छीना झपटी नहीं करेंगे और उनका जीवन स्वस्थ होगा और उस स्वस्थता के साथ वो समाज को भी स्वस्थ करेंगे। इस प्रकार की सामाजिक चेतना, इस प्रकार की सोच जो है कुंवर नारायण अपनी कविताओं में जो है प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण से आदि से लेकर आज तक कोई भी कवि जो प्रकृति से अछूता नहीं है और कुंवर नारायण ने भी अपनी कविताओं में प्रकृति के उन सुंदर चित्रों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जाड़े की एक सुबह कविता है इनकी, जो प्रकृति चित्रण से जो है भरी पड़ी है। बसंत की लहर, ये दो कविताओं के उदाहरण लिए हैं, और भी हैं कविताएं लेकिन दो ही कविताओं के उदाहरण लिए हैं। तो ये प्रकृति चित्रण से भरी हुई पड़ी है। और प्रकृति चित्रण का एक जो है सुंदर उदाहरण है, चांदनी में नाचती परियां, चांदनी में नाचती परियां लहर पर लहर लहराती, बजाकर तालियां गाती। कि चांदनी में नाचती परियां लहर पर लहर, लहरों पर लहर ऐसे हैं, लहरा रही हैं जैसे, और ऐसे लग रहा है जैसे वो तालियां बजाकर कोई संगीत या कोई गीत गा रही है। ये इनका प्रकृति चित्रण है। उसके बाद है सही मार्ग की खोज। सही मार्ग की खोज में कुंवर नारायण ने बताया कि परिवेश में या व्यक्ति के जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, उन कठिनाइयों से अगर पार जाना है तो मनुष्य को जो है हिम्मत से और डट के उन परिवेशगत परिस्थितियों का सामना करना चाहिए और विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी जीवन के लिए नए नए रास्ते खोज लेने चाहिए। और ये कहते हैं कि विपरीत परिवेश में एक नया मार्ग, विपरीत परिवेश में एक नया मार्ग की चाह इन्होंने अपनी कविताओं में दिखाई है। और ये कहते हैं कि छीना झपटी और से परे का जीवन होना चाहिए। मनुष्य को स्वार्थ से परे जीवन की आश जो है करनी चाहिए, कि स्वार्थ को छोड़कर छीना झपटी की, इसका छीन लो उसका छीन लो, ये सारी बातें त्याग कर मनुष्य को जो है स्वार्थ से परे की जीवन का जो है आश करनी चाहिए, उसकी उम्मीद करनी चाहिए। और ऐसे जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं कि स्वार्थ रहित जीवन हो और विपरीत से विपरीत परिवेश में मनुष्य हिम्मत से, हौसले से डट कर उनका सामना करे और जीवन के लिए नए रास्ते तलाशे। ऐसा जो है कुंवर नारायण ने अपनी कविताओं में सिखाने का प्रयास किया। आइए जानते हैं उनकी भाषा शैली। कुंवर नारायण जो है समकालीन कविता और प्रयोगवाद के कवि हैं। इस दौर के सभी कवियों की तरह इन्होंने भी खड़ी बोली के साथ साथ, यानी कि हिंदी के साथ साथ जो है संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया है और लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग जो है इन्होंने सरलता से किया है। और जो इनकी भाषा है वो सरल और भावों के अनुकूल है, भावपूर्ण है। उसके बाद काव्य के जो रूप इनको जो है कविताओं में देखने पड़ते हैं, काव्य के दोनों रूप हैं, मुक्तक और प्रबंध। मुक्तक काव्यों में बहुत सारे हैं और प्रबंध काव्यों के उदाहरण फिर यहीं से उठा सकते हैं हम। चक्रव्यूह, आत्मजयी, ये जो इनके आत्मजयी इनका खंड काव्य है। उसके बाद इन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग अपनी कविताओं में किया है और इनके प्रिय अलंकार जो है इनकी कविताओं में जो देखने को मिलते हैं, उपमा, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीकरण। और इन्होंने अपनी कविताओं में पौराणिक व नवीन प्रतीकों का प्रयोग जो है अपनी कविताओं में किया है। ये था कुंवर नारायण का जीवन परिचय, उनका रचना संसार और काव्यगत या साहित्यिक विशेषताएं। उम्मीद करता हूं किसी भी कक्षा का या कोई भी हिंदी का विद्यार्थी जो कुंवर नारायण के जीवन के बारे में परिचित होना चाहता है वो इस व्याख्यान का लाभ उठाएगा। उम्मीद करता हूं आपके छोटे से छोटे क्वेश्चन जो है इस व्याख्यान को पढ़कर जो कुंवर नारायण के जीवन से जुड़े हुए हैं उनका समाधान आपको मिलेगा। धन्यवाद।